बेटा, क्या नाम हुआ आपका? अंकुश नाम है सर। अंकुश। हाँ बताइए बेटा। जी जी सर। सर हम लोग यहाँ से अच्छा खासा प्लॉट सेल आउट किया सर, गाड़ी वाड़ी भी बुक है सर, और आज तक हम आपसे हमारी बात नहीं हो पाई सर। हमने बहुत बार मैसेज भी डाला आपको सर। जी सर, आज तक हम लोग को कुछ सूचना भी नहीं मिल पाता है, ना कुछ भी सर प्रोवाइड नहीं हो पाता है सर। हम लोग बहुत काफी परेशान है सर। 1-2 FIR भी हो चुका है सर हम लोग के ऊपर। सर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव है कि थोड़ा सा हम थोड़ा सा यहाँ पे संभाले हुए हैं। सासाराम की नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर भी है सासाराम में यहाँ पे सर। अच्छा जी सर। बेटा, आपको क्या बात करनी थी और क्या है मसला बताइए मुझे। मतलब जैसे अगर बाई रिलायबिलिटी की बात बात यही करनी बोलिए सर, बात यही करनी थी सर कि सर अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला सर अभी तक। मतलब सासाराम का। कस्टमर पूरा परेशान करते हैं सर। आपके सीनियर कौन है? हमारे सीनियर थे सर विजय विश्वकर्मा। अच्छा, विजय विश्वकर्मा। तो विजय विश्वकर्मा की टीम से मेरी बातचीत हुई तो है कुछ लोगों से। मैं विजय विश्वकर्मा बोलते हैं सर हमारी बात नहीं हो पाती है, कुछ जैसे बात होती है। नहीं, वो बात इसलिए नहीं करता विजय विश्वकर्मा से, क्योंकि विजय विश्वकर्मा जो है वो कुछ लोगों को धमका उमका दिए थे, और एक आध बार जा करके साइट पर जब रिडिम्पशन का प्लान चल रहा था इस तरह से, तो साइट के लोगों को धमकी देने लगे थे कि हमारा बगैर उसको करो नहीं तो FIR कर देंगे, ये कर देंगे, गुंडई करने लगे थे। जब गुंडई करने लगे तो फिर हमने मना कर दिया। हमने कहा ठीक है, गुंडई कर लो फिर तो जो है तुम। तो राइट भाई, काम के मामले में हमसे बड़ा गुंडा कोई हो तो बताओ फिर। हम जो काम करके आए हैं, बिल्कुल राइट सर। हम जो काम करके आए हैं उस काम को हम ही संभाल सकते हैं ना। कोई जो लड़के हमसे सीखे हों वो हमारी साइटों पे जाके लड़कों को धमकी दें और बोले कि ये करोगे तो हम गुंडाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो नहीं हो सकता ना फिर तब तो जो है। और तब कर देंगे तो बाकी सारे लोग गुंडाई करने लग जाएंगे। बिल्कुल राइट सर। उनके सर मेरा कहना था कि सर सासाराम में साइट जो था हम लोग को जैसा हेल्प चाहिए सर, हम लोग खड़े हैं सासाराम में सर। हम आपके साथ हैं, कदम से कदम चलने के लिए सर साथ खड़े हैं। सासाराम बिहार में जैसा भी आपकी हो सर, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग का सर काम हो जाता तो अच्छा रहता सर। बेटा देखिए, ऐसा है कि सासाराम से जो भी होगा सर हम खड़े हैं सर, 24 घंटा आपके लिए सर खड़े हैं सासाराम के लिए। नहीं, मैं समझ गया। आप एसोसिएट, आपके सीनियर डायरेक्ट विजय विश्वकर्मा थे ना? जी सर। एक लड़का था जिसने मुझसे बात करी थी जो विजय विश्वकर्मा पे FIR करने जा रहा था कि 1 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने पेमेंट अपने अकाउंट में लिया था, और उसने मुझे मैसेज भी किया था। 1 मिनट। विजय जी सच्चिदानंद वो आपकी टीम में थे? वो जी हम ही लोग की टीम है सर। हम ही लोग की टीम। आपके सीनियर है कि जूनियर है वो? जूनियर है हमारे सर। अच्छा, आपके जूनियर है। और सर आपका जब प्रोग्राम हुआ था खितारी डाल का, तो हमने टोल टैक्स पे रोका हुआ था सब। टोल टैक्स फ्री हम ही करवाया था, स्टेट सर्विस से सब हम ही कराए थे, मेरे नाम से सब गाड़ी पार हुआ था। अच्छा। राइट। जी। अच्छा, आप वो नीले कुर्ते में थे क्या? जी सर। जो हार माला लेकर के आए थे उसमें पहनाने के लिए जहाँ गाड़ी रुकी थी। राइट। जी बिल्कुल सर। आप किसी पद पे, आप वहाँ पे किसी पार्टी के उसमें किसी पद पे भी थे ना शायद, मेरे ख्याल से नीले रंग के। जी सर। राइट सर, आप पहचान गया सर। पहचान लिया। और कैसे हो आप बेटा? सर बढ़िया सर आपका आशीर्वाद है सर। हम चाह रहे हैं सर आपका सहयोग मिले। हम लोग आपसे काफी दिन से बात करेंगे, हमको बहुत कोशिश है सर आपसे बात हो जाए। नहीं, पूरा सहयोग मिलेगा। मैंने पहचान लिया, पूरा सहयोग मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पूरा सहयोग? आप अपनी टीमों को संगठित करें पूरी तरीके से, और मैं वहाँ बात करके सासाराम में, और मैं आपको बोलूँगा आप लोग अपनी टीम साथ वहाँ जाए, और जाकर बाकायदा वहाँ पे साइट पर जा करके एटलीस्ट आप अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करें। शक्ति प्रदर्शन मतलब देखो, सासाराम में सर हमारे बहुत एक्टिव है यहाँ पे, इसलिए नो डाउट सर। सासाराम हम अकेले संभाल लेंगे सर, कुछ नहीं कोई कर सकता है। सासाराम में हमारा इतना पावर है कि हम सासाराम अकेले संभाल सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो अधिकार है वहाँ पर सासाराम में, वो दिखाने जताने के लिए आप सभी लोगों को मैं खुद प्रेरित करूंगा कि आप लोग जा करके वहाँ पर बाकायदा अपनी ज़मीनों पर, क्योंकि ज़मीनें आप सब लोग के पैसों की ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीनों पर अपना कम से कम, देखो लायबिलिटी उतर जाएगी, महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन पहला दिन और पहला कदम ये महत्वपूर्ण है। अभी हमने जैसे शुरुआत करा, अभियान हमारा वहाँ शुरू हुआ, आपका नाम लीजिए लखनऊ शुरू हुआ है। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश मान लेते हैं, हम बिहार राज्य में भी आएंगे, करेंगे ये चीज़। तो जितनी हमारी साइटें हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हुई, चाहे आपका नौबतपुर हुई, चाहे सासाराम हुई, चाहे गया हुई,
इस बीच किसने क्या बेचा बाचा हमसे इससे मतलब नहीं है। वो जिसने बेचा है रजिस्ट्री कर दी तो लाकर हमें दिखाए, पेपर दिखाए कि उसका क्या सही गलत है, ठीक है। लेकिन जो ज़मीन कंपनी के नाम पर है, कंपनी 2019 के बाद से लेकर के अब तक की सारी रजिस्ट्रियों को वो डालेगी जांच पर कि पहले जांच कराई जाए इसकी रजिस्ट्री सही है कि गलत है, सही कस्टमर गलत कस्टमर, और जो लोग हकदार हैं उसके, जिनकी मतलब ज़मीनें हैं, उन्हें मिलेगी। 2019 के बाद भी अगर उनकी रजिस्ट्री हुई, जिनका वहाँ पर बुकिंग था प्लॉट का, वो मिलेगा, एकदम मिलेगा। और अगर जिन्होंने ऐसे रजिस्ट्रियाँ करा ली, हम उससे डिनाई करते हैं। आप सभी लोग संगठित होइए, इकट्ठा होइए और जा करके जो भी 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोग आपके कस्टमर हैं, उनसे उनकी रजिस्ट्री के पेपर जमा करना शुरू करिए। और ले करके 2019 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक कंपनी के अकाउंट खुले थे, ले करके आप ज़मीन पे जाएं, वहाँ जो भी त्रुटि होगी कंपनी उसको पूरा करेगी। सपोज हो सकता है कि रास्ते की प्रॉब्लम हो सकता है कोई, आप लोग कम से कम जमीन। अनिल यादव परेशान करते हैं सर। कोई नहीं, अरे बाबा परेशान, बेटा परेशान तब किया जा रहा था जब लोग विखंडित थे। आप संगठित होकर, भाई बात बताना, हम तो बिल्कुल नए नए थे ना, हमारे पीछे कम से कम 200 लड़कों की फौज थी। सासाराम जब हमने कदम रखा था तो हमने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी थी, तब तो वही अनिल यादव समर्थन में थे। 4.5 लाख की जनता को जो मैं एड्रेस करने के लिए आया था, खेसारी लाल यादव जब आए थे, जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो अनिल यादव तब तो हाथ जोड़कर पीछे पीछे चल रहे थे। तो आज संगठित हो जाओगे तो वो भी आपके पीछे चलेंगे। अभी तक उन्होंने हमको ऐसा कोई संदेशा नहीं दिया है, और अनिल यादव के अकाउंट में कंपनी की तरफ से बहुत पैसे गए, करोड़ों रुपए गए, कैसे वो आपको परेशान कर लेंगे। 4 FIR हो जाएगी, अपने आप वो किनारे हट जाएंगे वो। और मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, अनिल यादव का नेचर मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। उनको मैंने बहुत हेल्प करी हुई है, जब उनका पार्टी टिकट वगैरह होना था, सब कुछ होना था, तो मैंने उस समय बहुत उनकी हेल्प करी थी। उनको अच्छे से मालूम, जब उनका अपना रिजॉर्ट का मैटर था, रिजॉर्ट उनका उनके हाथ जा रहा था, मैंने उसे बहुत हेल्प करी है। तो ऐसा ये बात राइट, आपने बहुत हेल्प किया, हमें पता है। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने हेल्प करी है, कोई मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ कि हाँ उनको जमीन के लिए पैसा, मैंने उनकी मदद करी। अगर मैं मदद ना करता तो बैंक डिफॉल्टर होते, टिकट भी ना मिलता पार्टियों का, चुनाव भी नहीं लड़ पाते। अब क्या हुआ चुनाव में, अलग बात, उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना, उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर से सर हमारी बात हुई थी सर, अभिषेक ठाकुर से, तो वो बोले थे कि आप चले जाइए जेसीबी लेके। सर हमने पूरा मतलब अपने यहाँ से 40-50 हजार तक खर्चा भी किया था सर साइड पे। आपको लगता है 2 साल पहले सर 40,000 से लेकर हमें कोई रुपया नहीं मिला सर। अभिषेक सर जेल चले गए, जेसीबी लेके सर हम जाके वहाँ पे साइड पे काम नापी उपी सब फोटो तो है मेरे पास सर। अमीन उमीन लेकर नापी उपी भी करा रहे थे, लेकिन वहाँ पे अनिल यादव कुछ गाँव लोग को बुला लिए, हम थे अकेले, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो गया, सब बंद कर दिए काम वहाँ पे। अभिषेक ठाकुर कंपनी के मालिक थे जो आप उनके कहने में चले गए, हमसे बात हुई थी आपकी? नहीं सर, आपसे तो बात नहीं तो हुई थी। तब तो गुंडई हुई ना, ये तो गुंडई तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा ना। यही अगर आप मुझे बताए होते तो मैं अनिल यादव को फोन करवाता। जी सर, आपसे हमारी बात नहीं हो पाती, कांटेक्ट नहीं थी। तो बेटा अगर अभी अभिषेक आपसे कहेंगे कि जाकर के गोली चलाओ, तो गोली चला दोगे क्या जाकर के? नहीं। हाँ, तो वो ऐसे कार्य मत करिए ना। यही तो कंपनी के विखंडित होने का वो है कि अब हर आदमी मालिक बन गया। जेसीबी लेकर आप साइट पर गए, अगर कोई आप ही को पर कंपनी एक FIR कर देती या कोई FIR करता कि भाई अराजकता कब्जा कर रहे हैं, आप मुझे यही तो किया ना 19 के बाद लोगों ने। आज की तारीख में अगर अभिषेक ठाकुर की मैं बात करूं तो अभिषेक ठाकुर को ऐसी कोई जगह नहीं जहां जमीन ना मिली हो। बिहार में मिली, कलकत्ता में मिली, उत्तर प्रदेश में मिली, हर जगह विवाद आ गया है, सिर्फ इसलिए कि उनके नीचे जो उनकी टीम के लड़के थे, या तो वो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग गाने लगे। कलकत्ता में कितनी मेहनत करी गई 2 साइटों पर, सब कि हाँ सब कर देंगे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पाया कलकत्ता से भी। क्या वहाँ हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, हम चेक कराएंगे भी, देखेंगे, हमने बुला रखा कलकत्ता वालों को। ऐसे ही आप चले जाइए वहाँ पे पटना के उसमें क्या मुजफ्फरपुर में कुछ चीज़ें की उन्होंने, कुछ नहीं की, क्या रहा है वो मैं भी नहीं कहना चाहूँगा, लोग जानते हैं इस चीज़ को। मुजफ्फरपुर में हम गए थे, वहाँ पे भी काम करने गए थे, लेकिन हाँ, कुछ नहीं दिया तो सब जगह था ना। अब वहाँ पर दूसरे लोगों ने उठाकर वहाँ पे 100-150 प्लॉट किसी और के नाम रजिस्ट्री करा दिया। आगे आ जाते पैराडाइज गार्डन, आज की तारीख में विवादों से भरी पड़ी हुई है। अवैध कब्जा किसानों के साथ, मतलब किसान ने लोगों पार्टियों को कर दी रजिस्ट्री, वहाँ अभिषेक के रहते करी है। तो ये चीज़ें सामने दिखाई दे रही है। झांसी दिया गया, झांसी कहानी आज की तारीख में, मतलब जहाँ दिया गया वहाँ पे विवाद फंसा पड़ा हुआ है। इलाहाबाद दिया गया प्रयागराज में, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात की बात है, देखते हैं उसमें। तो हमारे विश्वास को तो हमने एक बार नहीं कई बार किया,
लेकिन इस दरमियान में कभी भी मुझे ये नहीं कहा, हाँ ये ज़रूर अभिषेक ने बात करी थी 1-2 बार कि सासाराम हमारे लोगों को दे दिया जाए। तो मैं कहता था कैसे करेंगे, अभी जब तक वहाँ पर रेरा में वो नहीं कराएंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो सब चीज़ नहीं करेंगे, कैसे करा लेंगे काम। तो मैं बात करता था जी सर, सासाराम का सारा पेपर सर हमने निकलवा लिया, मतलब हम कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हम लगाए, अभी फिलहाल की बात बता रहे सर, सारा पेपर निकलवा के रख लिए, सारा चीज हम रखे हुए सर अपने पास। अभी क्या चाहते हो बेटा हमसे, अभी हमसे क्या चाहते हो, और अभी हमसे क्या चाहते हो, और अभी क्या है आपका, वो मुझे ये बताइए। सर आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे बस आपका हेल्प चाहिए सर, कि हम लोग का मतलब जो भी स्कॉर्पियो गाड़ी 4 की बुकिंग था सर, उन लोगों का पेमेंट घर से दिए सर। आप समझ रहे हैं स्थिति ऐसी हो गई थी सर, घर से घर वाले भी टॉर्चर कर रहे हैं, और प्लॉट वाला है तो सर वो लोग साइट मिल जाए हम लोग को तो काम। देखो बेटा, इससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे लड़के जो हैं वो फ्री हों, और कुछ उनको मैं ऐसे चीज़ों पे वो करूं जहां पर उनके लिए कंपनी कुछ कर सके और वो कंपनी के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर, राइट। मैं चाहता हूं कि इस तरह से चीज़ किया सके। अब आपसे मेरा ये कहना है कि आप लोग पहले तो एकत्रित हों, खाली एक फ़ोन कॉल पर बात नहीं बनेगी। आप लोग एकत्रित हों, अपनी खुद की पहचान बनाएं, ताकि मैं आपको पहचान सकूं। छीनने से ज़्यादा देने की नीयत पर आएं कि नहीं हम ये कर लेंगे, नहीं। आप अपने सारे लोग बुलाइए, और भी कस्टमर हैं वहाँ पर, वो लोग भी जाएंगे। मान लो हो सकता है 500 कस्टमर हो, 200 प्लॉट हमारे पास हो, ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो ऐसा ना हो कि 300 लोगों को आप कह दें कि नहीं आपको तो मिलेगा ही नहीं। हम उन 300 का भी रास्ता निकालें, हमारे सामने वो 500 लोग एकत्रित तो हो सकता है कि कहीं पर 500 लोग हो 300 प्लॉट हो सकता है कहीं 500 प्लॉट हो 300 लोग हो। आपस में जब बात होगी तभी तो इसके रास्ते निकलेंगे ना। अब कहीं पर 500 प्लॉट है, खाली 300 लेने वाले लोग हैं, हम वहां पर इंतजार कर रहे हैं, और कहीं पर 300 प्लॉट है, 500 लेने वाले हम वहां लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि संगठन टूटा हुआ है। अगर संगठन को संगठित नहीं करोगे तो आप एक बात मुझे बताइए, आपके पीछे जनता थी तभी तो आपने टोल प्लाजा फ्री करा दिया था ना। क्या ऐसे कोई आदमी टहल के जाए बोले टोल प्लाजा से भाई साहब 4 गाड़ी गुजरेगी आप मत लीजिएगा टैक्स, क्या छोड़ देगा क्या वो? नहीं। तो संगठन में शक्ति होती है ना जी सर, और संगठन प्रेम से चलता है, गुंडई से नहीं चलता। नहीं चलता है सर, सब प्रेम से ही है। अगर गुंडा बनना होता तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई बन सकता था क्या उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर? नहीं सर, राइट। इतना बड़ा मेरे पीछे जनसमूह था, और आज की तारीख में अभी भी मैं सर झुका के खड़ा हूं। लोग माफिया बनते हैं, लोग गुंडा बनते हैं, भूमाफिया बनते हैं, और मैं सर झुका करके सबके सामने, चाहे माफिया हो चाहे सही आदमी हो, हम उसके आगे सर झुका कर बात किया करते थे। राइट तभी आगे बढ़ पाए ना। बिल्कुल सर, राइट सर। 2 साल पहले आप जेसीबी लेके गए, पैसा खर्च कर, लेकिन आपको 1 लाख, आप ये बात मुझसे कहे होते, मैं संगठित कराता सारे लोगों को, बात करता सबसे, अनिल यादव से बात करता, भाई तुम्हारी जमीन उसको कोई नहीं छुएगा। लेकिन जो अनिल यादव की प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं कि उन्होंने जो रास्ता है वो अनिल यादव ने भी लिखवाया नहीं है, आपका प्लॉट पीछे पड़ रहा है। मैं बोलता भाई रास्ता हमें दो, खत्म करो बात को, आगे लड़के जाकर काम करेंगे। 200-300 प्लॉट उनका अपना है, वो लेने के बाद 200-400 प्लॉट तुम और काट दो, हो सकता है लड़कों को अच्छा लगे, वहीं मार्केटिंग कर लेंगे वो लोग, खत्म बात। उसको भी 2 रुपए का फायदा दिखता, तुम लोग को 2 रुपए का फायदा दिखता, कस्टमर लायबिलिटी खत्म होती, मामले खत्म हो जाता। यही होता ना। सर आप आदेश दें तो हम इस पे रेडी हो जाएं, तुरंत एक्टिव। पहले संगठित करो अपने लोगों को, अपने कस्टमर की डिटेल बना लो, अपने एसोसिएट की डिटेल बना लो, मुझे 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे संपर्क करो, मैं नंबर सेव कर ले रहा हूँ, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, तुम्हारे संदेश को मैं ग्रुप पे भी डालूंगा ताकि लोग तुमसे संपर्क करें। लेकिन एक शर्त, एक भी एफआईआर वाला बंदा इसमें नहीं आएगा तो एफआईआर वापस ले जाएगा। अगर नहीं एक भी नहीं आएगा सर, हाँ, अगर एफआईआर वाले को तो कुछ नहीं देना। हाँ, अगर कस्टमर ने एफआईआर कर रखी है तो उनसे बोलिए भाई एफआईआर वापस लो, तब आओ हम कर देंगे। एसोसिएट ने एफआईआर करी है, वापस कर दो, हम आ जाएंगे। दूसरी चीज लड़ेंगे ना सर, उससे कोर्ट से लड़ेंगे। हाँ, दूसरी चीज जहां से तुम, अच्छा दूसरी चीज, जिन लोगों ने किसी एसोसिएट के अकाउंट पैसा दिया हुआ है, अगर वो संगठन के साथ में है, उनसे मेरी बात कराओ, एसोसिएट कस्टमर दोनों से बात करके मैं उन दोनों की जिम्मेदारी ले लूंगा। लेकिन अगर वो एसोसिएट अब आपके साथ में नहीं है और पैसा किसी और को दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर कराओ। सिंपल सी बात है, यही फंडा, ये पॉलिसी। तुम्हारे साथ में जो लोग हैं उन्होंने पैसा कर लिया है तो कस्टमर से बात करें, मुझे क्लेरिफिकेशन दे दें, क्या सर मैंने पैसा लिया था, मैंने कंपनी में दिया है, मैंने पे आउट से कराया है, मैंने सीनियर दे दिया, तो मैं साथ में मैं उनके ऊपर एफआईआर करा दूंगा जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया है,
किसी बच्चे ने अगर अपने अकाउंट में ले लिया, उससे खर्चा हो गया, उसने पे आउट से कर दिया है, रिवार्ड से कर दिया है, मैं साथ खड़ा हूं उसके, अगर वो कस्टमर साथ खड़ा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन कोई चाहे गुंडाई से, नेतागिरी से और जबरदस्ती, तो बेटा मैं तो कहता था हमेशा, अपनी मीटिंग में सुना भी होगा कि दुनिया में डरा तो मैं अपने बाप से भी नहीं, किसी और के बाप से क्या डरूंगा मैं। राइट सर। ये नाम की चीज तो हमारे दिमाग में कहीं पे नहीं है, डर नाम की चीज तो है ही नहीं हमारे उसमें जो है। हमको आप प्रेम से चाहे जितना जीत लें, लेकिन गुंडई से, बदमाशी से, नेतागिरी से, धमका कर, इससे तो आज तक कोई माइक लाल धरती पैदा नहीं हुआ जो हमें जीत ले या हरा दे। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आज प्रेम से बात कर रहे हो, रास्ता दे रहा हूँ जी सर। लास्ट तक यही कहेंगे सर, हम आपके लिए 24 घंटा सर खड़े हैं सासाराम की धरती पे। जी मुझे 24 घंटा, हमको जब खोजिएगा सर हम 24 घंटा खड़े हैं सर। चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम 24 घंटे क्या, तुम्हारी टीम और तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे विश्वास चाहिए। 1 घंटा भी दोगे ना तो भी मैं उससे 1 घंटे को 24 घंटे बदल दूंगा। इतना काम करूंगा, शब्दों से नहीं, अब कर्मों से वो होना चाहिए, ठीक है। वो एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली पॉलिसी पे काम करिए। जिसे करके दिखाना है करके दिखाए और फिर बात करें। मैं क्योंकि अब काम करने का वक्त है, बात करने का वक्त गुजर गया है। बात करने के, आज तुमसे बात हो, 4 दिन बाद फिर इधर उधर हो जाए, तुम फिर जैसे भी ले पाओ, नहीं, आज बात हुई ना, अब मैं लाइनअप करूंगा। मैं उनको लाइनअप करूंगा जो इससे संबंधित हैं। लैंड मैनेजर से बात करूंगा, वहां सारी चीज करूंगा, करा के बोलूंगा कि भाई लोग जा रहे हैं, काम शुरू करेंगे, ठीक। एटलीस्ट अभी वहां कोई गतिविधि मत करो, जमीन पे अपने कब्जा ले लो। यही अनुरोध मैंने 2019 में किया था लोगों से कि आप लोग परेशान मत होइए, अपनी साइटों पे जाइए, अपनी जमीन पे कब्जा लीजिए, नहीं तो लोग वहां पे जमीन बेच डालेंगे। बिल्कुल। तब यही तुम लोगों के ग्रुप के, अभिषेक ठाकुर ग्रुप के लोगों ने जाकर बनारस के ऑफिस से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। इन्हीं लोगों ने सब हरकत करनी शुरू कर दी थी। आज अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, जाकर के वहां पर काम शुरू करो। मैं बात करता हूं इससे, क्या नाम है, जो वहां के लैंड मैनेजर लोगों से बात करता हूं, मैं लाइन अप कराता हूं। कितने लड़के हैं तुम्हारे साथ में? सर हम लोग बस यहाँ पे 100 लोग हैं। तो 100 की पूरी एक टीम बनाओ, लिस्ट बनाओ, और 100 लोग जो तुम्हारे, उनकी पूरी लिस्ट बनाओ, टीम बनाओ, कस्टमर संख्या बनाओ। आज तुमसे बात हुई है तो आज लाइन तुम्ही से शुरू होगी। ओके सर। ठीक है, राइट सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? अंकुश नाम है सर, अंकुश। मैं नंबर सेव कर ले रहा हूं बेटा आपका, ठीक है। ये मेरा नंबर है, जब आवश्यकता पड़ेगी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और भी लोग मैसेज करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, सासाराम संबंधित कोई बात होगी मैं तुम्हारे से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले चीजें लाइन अप कर दूं तब, ठीक है। ओके सर। हमारी तुम्हारी वार्तालाप का यंश ग्रुप पे जाएगा, जिससे लोगों को लाभ भी मिले कि हाँ बिहार भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। जी सर। ओके सर। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ओके सर, नमस्ते।